आगे बढ़ेंगे। मुंबई में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुंबई में ताज होटल में होगी विधायक दल की बैठक। बैठक में सीएम चेहरे को लेकर की जाएगी चर्चा। और अब देखिएगा, अभी तक इंतजार चेहरे का है, लेकिन चेहरे से पहले बैठकों का जो दौर चल रहा है, 23 नवंबर का दिन याद कीजिएगा, जब 2 राज्यों के लिए, जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, उन राज्यों के लिए चुनावी नतीजे आए। महाराष्ट्र में जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हुई। महायुति की सरकार यहां बनी। शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी, इस गठबंधन ने जीत हासिल करी और अकेले भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 132 सीटें जीती। 288 विधानसभा सीटों वाली में से 132 भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 57 शिवसेना शिंदे को मिली। और इसके बाद कयास लगाए जाते रहे सीएम फेस को लेकर, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने फोन पर पीएम और गृह मंत्री से बात की और कहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा वो मान्य होगा। उसके बाद कुछ घटनाक्रम बदला, उनको लेकर जानकारी मिली कि वो अपने पैतृक निवास पर पहुंचे। पहले नाराजगी की खबर थी, लेकिन फिर पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया, कहा किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन पहले भी भाजपा महायुति की बैठक होने जा रही थी, लेकिन इस बैठक को टाला गया। फिर अब बैठक आज मुंबई में ताज होटल में विधायक दल की बैठक होगी। सीएम चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 5 दिसंबर यानी कि आज से 2 दिन पश्चात 5 दिसंबर गुरुवार का दिन बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में नई सरकार का गठन होगा। सीएम चेहरा आखिर कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा या फिर कुछ और फैसला महायुति की ओर से लिया जाएगा आपसी समझौते से? एकनाथ शिंदे अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि बात गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर आकर अटकी। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है, क्या भीतर चल रहा है, जानना होगा। लेकिन बैठक में माना जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर चर्चा होगी। क्या सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही होगा? और भारतीय जनता पार्टी का होगा तो क्या इस बार नए चेहरे को पार्टी मौका देगी? क्योंकि ऐसा ही पार्टी ने इसी साल के मध्य में हुए चुनावों में किया था और नए चेहरों को मौका पार्टी की ओर से दिया जा चुका है। तो क्या इस बार नए चेहरे को मौका भारतीय जनता पार्टी देगी या फिर देवेंद्र फडणवीस पर दाव चला जाएगा? क्योंकि वो पहले भी 2014 में जब गठबंधन हुआ था तब सीएम रह चुके हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका इन चुनाव में भी महत्वपूर्ण रही है। तो क्या ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, जो कि डिप्टी सीएम थे जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, हालांकि अभी एकनाथ शिंदे कार्यवाहक सीएम के तौर पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ही मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है।